दिल्ली में गोली बदमाश चला रहे हैं, लेकिन यूपी में गोली पुलिस चला रही है। यूपी पुलिस के टारगेट हिस्ट्री शीटर भी हैं और तस्कर भी। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6 अलग अलग लोकेशन पर पुलिस ने गोली चलाई। फतेहपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, नोएडा और लखीमपुर खीरी में एक्शन हुआ है। यूपी में जब पुलिस का एक्शन होता है तो फिर क्या होता है, इस रिपोर्ट में समझिए। ये फतेहपुर का हसीन उर्फ मुन्ना है, जो अब अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहा है। 4 पुलिस वालों ने हसीन को पकड़ रखा है। हसीन गौवंशों की हत्या करने का प्लान बना रहा था। अब पैर में गोली लगी तो खड़े होने के काबिल नहीं रहा। हसीन इतना शातिर था, वो बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली, हसीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर गौ तस्करी का प्लान बना रहा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही हसीन और उसके साथी गुलाम हैदर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी गोली हसीन के पैर में लगी। मौका देखकर हसीन का साथी गुलाम हैदर फरार हो गया। पुलिस को मौके पर एक जिंदा कारतूस, एक तमंचा, गौकशी के उपकरण बरामद हुए। बिजनौर में नदीम भी गौकशी का खेल करता था। मांस की दुकान पर गौवंश का मांस बेचता था। पुलिस को सूचना मिली, नदीम अब कभी गौवंश नहीं बेचेगा। के कटारमल मोहल्ले में नदीम सनाप अकील की मांस की दुकान पर गोवंशीय पशुओं के मांस बेचे जा रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के वहां घेराबंदी करके चेकिंग की गई। दुकान पर शाहनवाज उर्फ मुन्ना सनाप इस्लाम निवासी पतियापाड़ा जो गोमांस बेचते हुए वहां पाया गया। साथ ही नदीम सनाप अकील व कफील सनाप अकील मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी लेने पर उनके घर से लगभग 25 किलो एक बोरी में गोवंशीय पशु का मांस बरामद हुआ। एक लोडेड तमंचा था जिसके द्वारा छिपाया गया था, उसने उठा करके और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जो अभियुक्त के पैर में जाके लगा। गाजियाबाद में पुलिस की गोली से जुगल घायल हो गया है। उसे भी चलने के लिए अब सहारे की जरूरत है। 2 पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे हैं। अब ये जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। जुगल को जुए की लत थी। सारे पैसे जुए में हार गया था। 1 लाख से ज्यादा का कर्ज था। कर्ज के चक्कर में अपराधी बन गया। जुगल दिल्ली का रहने वाला था। लूट को अंजाम देने गाजियाबाद आता, फिर वापस दिल्ली लौट जाता। 6 नवंबर की रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जुगल गाजियाबाद आया हुआ था। पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो भागने लगा। पुलिस पर गोली चला दी। अब खुद नहीं चल पा रहा। यूपी पुलिस की गोली बुलंदशहर में भी चली है। ये गौरव है, 15,000 का इनामी है। लूट डकैती में फरार चल रहा था। बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब गौरव गिरफ्त में है। खुर्जा में चेकिंग अभियान के दौरान गौरव पकड़ा गया। पुलिस को देखकर भागने लगा। अब कभी भाग नहीं पाएगा। भागने क्रम में ग्राम सौंदा के एक निर्माणाधीन कॉलोनी में इन्होंने अपनी बाइक मोड़ ली तथा रुक के पुलिस के ऊपर उन लोगों ने फायर खोल दिया। जब आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की पुलिस ने तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई तथा जो दूसरा बदमाश था वो बाइक लेके फरार हो गया। पूछताछ के क्रम में जब इससे पूछा गया इसका नाम, तो इसने अपना नाम गौरव पुत्र नानक बताया, जो कि ग्राम शाहपुर कला का रहने वाला है। इसने ये भी बताया कि जो इसका साथी था उसका नाम कचरा पुत्र दीपचंद, ये भी शाहपुर कला का था। उल्लेखनीय ये है कि ये जो व्यक्ति गौरव है जिसके पैर में गोली लगी है, ये 15,000 रुपए का इनामिया बदमाश था। जिसके देखिए जब इस जानकारी प्राप्त की गई तो इसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें 307 आबकारी 60/72 आबकारी एक्ट के तथा आर्म्स एक्ट के मुकदमे तथा 376 के भी मुकदमे हैं। यूपी के एक और शहर लखीमपुर खीरी की भी तस्वीर बुलंदशहर जैसी ही है। यहाँ भी 2 पुलिस वाले एक बदमाश जितेंद्र को लेकर जा रहे हैं। गौरव की तरह जितेंद्र ने भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश को पुलिस की गोली लगी, मुठभेड़ में घायल हुआ। अब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये बदमाश लखीमपुर में बिजली का मीटर चेक करने के बहाने घुस जाता था। 5 नवंबर को भी इसने ऐसा ही किया। मोहम्मदी इलाके में एक घर में घुसकर लूटपाट की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। बदमाशों को पुलिस ने घेरा। खुद को घिरता देख जितेंद्र ने फायरिंग की। जवाबी गोली में घायल हो गया। इसके पास से नकदी, तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा बरामद हुआ। नोएडा में भी पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। ये बदमाश राह चलते लोगों को तमंचा दिखाकर लूटा करता था। पुलिस को इसकी तलाश कई दिनों से थी।
तो पुलिस टीम द्वारा एलडीको चौराहे के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्होंने एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल तेज गति में आते हुए देखी। जब उन्होंने उस मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल रोकी नहीं, परंतु वो दूसरी दिशा में और तेज मोटरसाइकिल को भगाने लगा।